Hello my dear all friends, Namaskar, most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are going to discuss about the chapter Chemical Equilibrium, but main topic reversible reactions. हमने देखा क्या कि आपका डायरेक्शन के बेस पर जो है ये रिएक्शन टू टाइप्स के होते हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। तो हमने इरिवर्सिबल की बात कर ली है। आज हम लोग डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में। तो इसको समझने के लिए हमने ले लिया है एक आयरन का हीटेड पार्ट, ये हीटेड आयरन का टुकड़ा ले लिया और इस पर फ्लो कर दिया हमने वापर। इस रक्त तप्त आयरन पर, हीटेड आयरन पर हमने फ्लो कर दिया है आपका भाप वापर। और वापर जब इस पर फ्लो किया तो देखा क्या कि धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस का रिलीज होने लगा, हाइड्रोजन गैस बनने लगा। और जो है इसके साथ साथ है आपका कुछ बन गया Fe3O4, आयरन ऑक्साइड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला ये सब्सटेंस। तो जब हमने हीटेड आयरन पर वापर फ्लो किया, ये वापर है आपका, फ्लो किया तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई और आयरन का ऑक्साइड मैग्नेटिक कैरेक्टर वाला बना। अब इस आयरन के ऑक्साइड पर, ये आपका आयरन का ऑक्साइड है, इस पे हमने हाइड्रोजन गैस फ्लो किया। फिर देख रहे हैं आपका आयरन और वापर रिलीज होने लगी। तो ये चला आपका आगे, जिसे कहा गया है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला, मूव किया और ये फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगा, बैकवर्ड डायरेक्शन हो गया। अर्थात ये दोनों रिएक्शनों में, दोनों डायरेक्शनों में कंप्लीट होने लगा। दोनों डायरेक्शनों में इनकम्प्लीट है, ध्यान देंगे ना, इसमें चेंज होकर के कंप्लीट रुक गया, ना ये इसमें, ये इधर चला प्रोडक्ट बना, फिर ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। बट ये सिमिलर कंडीशन, समान परिस्थितियों में। तो यहां देखते हैं कि ऐसे रिएक्शंस जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शनों में इनकम्प्लीट हो, कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट हो, ऐसे रिएक्शन को कहा गया ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ऐसे रिएक्शंस जो समान परिस्थितियों में, सिमिलर कंडीशन में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शनों में चलता है, उसे कहा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस which proceed in the both direction, backward and forward direction under similar conditions are called reversible reactions। और ये रिएक्टेंट फिर से कन्वर्ट हो जाए, आप ये प्रोडक्ट फिर से कन्वर्ट हो जाए मूल रिएक्टेंट में, इसे कहा जाता है आपका रिवर्सिबल रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस in which products interact to form the original reactants are called reversible reactions। जो सिमिलर कंडीशन में दोनों डायरेक्शनों में चले, ऐसे रिएक्शन को कहा गया ये क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। दूसरी खास बात है, हम कुछ देखते हैं कैरेक्टर्स के रिवर्सिबल रिएक्शन के। पहला, इसे यदि आपका रिप्रेजेंट करना हो तो दोनों तरफ एरो बना करके रिप्रेजेंट किया जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय एरो, दिस एरो, इस टाइप का आप बनाएंगे एरो, पहला कंडीशन। दूसरा, ये आपका बोथ डायरेक्शन में चलता है। बोथ डायरेक्शन माने ये अगर इधर चल रहा है तो इसे आप कहेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, इधर चल रहा है तो आप कहेंगे बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यदि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो आपका फॉरवर्ड, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बैकवर्ड, बट बैकवर्ड के लिए प्रोडक्ट बन जाता है आपका क्या, रिएक्टेंट। तो ये दोनों डायरेक्शनों में चलता है,
बट आपका ये इनकम्प्लीट होता है। आप ध्यान देंगे ये कंप्लीट नहीं बल्कि दोनों डायरेक्शनों में इनकम्प्लीट होता है। और सबसे बड़ा कैरेक्टर है कि ये शो करता है, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है केमिकल इक्विलिब्रियम को। अब आगे हम लोग देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, व्हाट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इट्स कैरेक्टर्स। इसकी बात जस्ट अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। बट ये रिवर्सिबल रिएक्शन का सबसे बड़ा कैरेक्टर है कि ये केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके ये कैरेक्टर है, इस एरो के द्वारा प्रेजेंट करेंगे, दोनों डायरेक्शनों में चलेगा बट इनकम्प्लीट होगा, सिमिलर कंडीशन होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम को ये रिप्रेजेंट करता है। ये है इसका सबसे बड़ा कैरेक्टर, ये है आपका इसका क्या मेन कैरेक्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करना। इसके बाद चलते हैं कुछ एग्जाम्पलों को देखते हैं जो शो करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस को। तो बात हम लोग करते हैं किसकी, एग्जाम्पल्स की। पहला एग्जाम्पल है आपका, फर्स्ट नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है, ये है आपका 2 हाइड्रोजन आयोडाइड, ये डिसोसिएट हो गया, डिकम्पोज हो गया है आपका H2 एंड I2 में। आपका PCl5 है, ये डिकम्पोज हो गया PCl3 एंड Cl2 में। आप इस टाइप से तमाम रिएक्शनों को लिख सकते हैं। N2 आपका H2 से रिएक्शन करके बनाया 2NH3, ये आपका क्लोज्ड वेसल में होना है, ये बंद पात्र में कराया जाता है। तो ये है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसे कंपाउंड जिनको हीट करने पर डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जो थर्मल डिकम्पोजिशन के रिएक्शन है वो आपके शो करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस को। सेकेंड की बात करते हैं हम, ये है आपका हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मीन्स रिएक्शन विद वाटर, जैसे CH3COO2H5, नाम है आपका एथिल एसीटेट, इसमें मिला दिया जाए एसिडिक मीडियम में वाटर। तो अगर एथिल एसीटेट जो कि आपका एक प्रकार का एस्टर है, ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड एंड एथिल एल्कोहल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और इसी का जस्ट अपोजिट कर देते हैं 3, तो ये हो जाता है आपका एस्टरिफिकेशन। इसी का जस्ट अपोजिट कर लीजिए, कोई एसिड होगा, रिएक्शन करेगा एल्कोहल से, तो एल्कोहल से रिएक्शन करके बनेगा क्या, एस्टर एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। Acid react with alcohol to form ester and water. Reaction is called esterification. Acid आप लिख लेते हैं CH3COOH, एल्कोहल C2H5OH। तो आप यहां से निकाल दीजिए वाटर, बन गया है आपका CH3COOC2H5 एंड आपका H2O, एथिल एसीटेट जो कि क्या है एस्टर। तो एस्टर का बनना ही क्या है, एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम, ये था आपका एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट लिख लेते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन।
न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन की बात करेंगे, यहां होगा आपका स्ट्रांग एसिड वीक बेस, इन दोनों का रिएक्शन होगा साल्ट और बनेगा वाटर, या वीक होगा एसिड स्ट्रांग होगा बेस और बनेगा आपका साल्ट एंड वाटर। तो ये होगा आपका न्यूट्रलाइजेशन जो रिवर्सिबल होगा। एक वीक होगा, दूसरा आपका स्ट्रांग होगा। इस बात पे आप ध्यान देंगे। अगर दोनों स्ट्रांग होंगे तो कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा और ये इरिवर्सिबल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे स्ट्रांग एसिड है, आप यहां लिख लेते हैं, कोई भी यहां पहला लिख लिया जाए, वीक एसिड है CH3COOH, स्ट्रांग बेस है NaOH, दोनों का रिएक्शन CH3COONA और H2O। तो ये हुआ आपका वीक एसिड, ये हुआ स्ट्रांग क्या बेस। आप स्ट्रांग एसिड ले लीजिए जैसे HCl, वीक बेस ले लीजिए NH4Cl, दोनों का रिएक्शन होगा NH4Cl बनेगा और बनेगा आपका H2O। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो ये आपका कहलाता है रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके 4 स्पेशली एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, हाइड्रोलिसिस, एस्टरिफिकेशन एंड वीक एसिड स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड वीक बेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस लाइक न्यूट्रलाइजेशन। तो ये है आपका न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल जो रिप्रेजेंट करता है रिवर्सिबल रिएक्शंस को। इसके बाद हम चलते हैं तो फिजिकल स्टेट के बेस पर इस रिवर्सिबल रिएक्शन के टाइप हैं। यहां जो है आप लास्ट में इसको भी देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेस पर ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होमोजीनियस, आपका क्या हो गया, होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो बात हम लोग होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस की करते हैं। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम फिजिकल स्टेट कॉल्ड होमोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस। दोनों को मिलना है आपका सेम फिजिकल स्टेट में, लाइक N2 गैस, O2 गैस, दोनों रिएक्शन किया, बना NO नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, PCl5 गैस इज इक्वल टू आपका PCl3 गैस, Cl2 आपका गैस, EiH2 आपका गैस, I2 गैस, मिला आपका 2HI गैस। तो ये सारे रिएक्शंस जो हैं ये रिप्रेजेंट करता है होमोजेनियस को। तो होमोजेनियस का मतलब है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट सेम हो। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, गैस है, ऑक्सीडाइज्ड होगा और कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की फिजिकल स्टेट यदि सेम हो तो आपका होमोजेनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस है
अदरवाइज आपका हेटेरोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस। अब फिजिकल स्टेट यहां बदल दिया जाए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, हीट किया गया, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, बट कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, गैस है। फिजिकल स्टेट बदल गया, और यदि फिजिकल स्टेट बदला तो ये होगा आपका हेटेरोजीनियस। जैसा कि अभी आपने लिखा आयरन सॉलिड, वापर है आपका गैस, इज इक्वल टू Fe3O4 सॉलिड एंड H2 गैस। तो फिजिकल स्टेट डिफर है। यदि फिजिकल स्टेट डिफर हो तो ये आपका होगा क्या, हेटेरोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको मिलने वाले हैं, जैसे मैग्नीशियम के कार्बोनेट है, मैग्नीशियम के ऑक्साइड बनेगा एंड रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये क्या है आपका, गैस बन गया। तो यदि आपका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस रिवर्सिबल रिएक्शंस। Reactant and product are same physical state are called homogeneous reversible reactions, but reactant and product are different physical stated are called heterogeneous reversible reactions. Like many examples represented by homogeneous and heterogeneous reversible reactions.